हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो इनको बहुत सारे काम करने होते हैं ताकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन सके। इसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रमुख समितियों का गठन किया। तो आज हम उन्हीं समितियों के बारे में पढ़ेंगे और उन समिति का क्या काम था और उनके अध्यक्ष कौन थे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है प्रारूप समिति का। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रारूप समिति जो है इसमें भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? कुल 7, भीमराव अंबेडकर सहित। वैसे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुल 6 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में काम करते थे। तो इनमें इनका नाम क्या है? तो पहला हो गया आपका एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और तीसरा के एम मुंशी, चौथा हो गया मोहम्मद सदुल्ला, पांचवा बी एल मित्र और छठे डीपी खेतान। तो ये कुल 6 सदस्य थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर प्रारूप समिति में काम किया। अब जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यह है कि के एम मुंशी जो थे वो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कांग्रेसी सदस्य थे कौन? के एम मुंशी। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको 5-6 नाम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में और इसमें से आपको बताना होगा कि वो एकमात्र सदस्य कौन थे जो कांग्रेसी थे। तो कौन थे? तो के एम मुंशी, इसको याद रखेंगे। इसके बाद मोहम्मद शादुल्ला जो थे वो एकमात्र मुस्लिम थे इस प्रारूप समिति में। क्या थे? तो एकमात्र मुस्लिम थे। बी एल मित्र जो थे उन्होंने क्या काम किया? प्रारूप समिति से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो इनके स्थान पर जो है कौन आ जाते हैं? तो एन माधवराव। इनके स्थान पे कौन आ जाते हैं? एन माधवराव। और ये जो है डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1948 में। और इनके स्थान पे कौन आ जाता है? तो टीटी कृष्णमाचारी इनके स्थान पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इसके सदस्य कौन थे और इनमें जो परिवर्तन हुए हैं उसको भी याद रखेंगे कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया बी एल मित्र ने और इनके स्थान पे कौन आ गए? तो एन माधव राव। और डीपी खेतान इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पे कौन आ जाते हैं? तो टीटी कृष्णमाचारी इनके स्थान पे आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा। और एक चीज़ हम लोग और यहाँ पे देखेंगे कि पहला प्रारूप जो है कब प्रस्तुत किया गया? तो 21 फरवरी 1948 को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है, इसको आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो कब प्रस्तुत किया गया? 21 फरवरी 1948 को। और सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बी एन राव द्वारा इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। इसको याद रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, मैंने इसको जो है सीरियली से लिखा है ताकि आपको अध्यक्ष का नाम जो है वो याद करने में परेशानी नहीं हो। तो यहाँ है संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति। अब है संघ शक्ति समिति, ये दोनों को एक साथ याद रखेंगे। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसको 3 नाम एक साथ हम लोग याद रखेंगे। एक नियम समिति और दूसरा संचालन समिति और तीसरा झंडा समिति। नियम, संचालन और झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक चीज़ हम लोग झंडा समिति में याद रखेंगे कि झंडा समिति जो था इसका गठन कब हुआ था? तो झंडा समिति का गठन हुआ था 23 जून 1947 को। कब हुआ था? 23 जून 1947 को। और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, यानी कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के सलाह देने वाले जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये सलाह देने का काम करते थे, सलाहकार समिति थे। अब है मूल अधिकार के उप समिति, यहाँ है सलाहकार समिति, यहाँ मूल अधिकार के उप समिति कौन, तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। अब है अल्पसंख्यक के उप समिति। अल्पसंख्यक के उप समिति, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा मूल अधिकार, देख लीजिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का उप समिति, यानी कि दोनों का जो है, इन दोनों का उप समिति। तो एक का तो हो गया जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार का। अब अल्पसंख्यक का उप समिति कौन होगा, तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का नाम आपको याद होगा, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब संविधान पूर्णतः क्या है, कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, जब कोई भी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बार उसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो है रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का वाचन 3 फेजेस में हुए थे, 3 चरण में हुआ था, यानी कि संविधान अब बन के तैयार है। इसमें जो है जैसे कि कुछ प्रमुख समितियाँ थी, इन्होंने संविधान को कम्प्लीटली सब मिल करके काम किया, उसको कंप्लीट तरह से उसको बनाया। अब इसको पढ़ा जाना था कि उसको हम लोग मतलब एक जो है सभा में उसको पढ़ा जाएगा, कहाँ कुछ जहाँ विचार विमर्श करना है, इन सबको देखने का काम। तो फर्स्ट रीडिंग जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। अब है सेकेंड रीडिंग कब हुई थी, तो सेकेंड रीडिंग जो है वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच सेकेंड रीडिंग हुई थी। इसमें क्या था कि ये सबसे जो है बड़ा हुआ था, यानी कि 11 महीने तक इसकी रीडिंग चली और इसमें सबसे ज़्यादा विचार विमर्श हुए। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे प्रावधान जो कहीं छूट गए थे या किसी ने राय दिया कि इसको इसमें ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें हुई। अब है थर्ड रीडिंग कब हुई, तो 11 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच थर्ड रीडिंग हुई। अब ये 3 फेजेस में रीडिंग हुई, इसमें जो कुछ प्रावधान छूट गए थे, कुछ जो विचार विमर्श करने थे, वो सारे चीज़ इसमें हुए। तो इसको याद रखेंगे, रीडिंग ये डेट पूछ सकती है एग्ज़ाम में। अब जब 26 नवंबर 1949 तक के दिन में जो कुछ प्रावधान छूटे थे उसको इसमें जोड़ने का काम किया गया। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, यानी कि इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 के दिन जो है संविधान पूर्णतः क्या हुआ था, तो बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू हुआ। अच्छा, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 299 कुल सदस्य थे। जब विभाजन के बाद कुल सदस्य कितने थे, तो 299 थे। लेकिन उसमें हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया, तो 280 सदस्य। इसको भी याद रखेंगे कि हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया, तो 280 सदस्यों ने किया। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज जो है कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। इसको भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। और अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और इसी दिन जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकार किया गया। तो आज हम लोगों ने जो है संविधान सभा की कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां थी उसके बारे में पढ़ने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका संविधान का स्रोत। तो अगले वीडियो में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।